संकल्प लिया है, एक व्रत लिया है भगवान ने 4 वस्तुओं की रक्षा करने का। तो कौन सी 4 वस्तुएं हैं? पहली वस्तु तो है वेद। वेद भगवान का स्वरूप ही है। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। फिर दूसरा है वेद मंत्रों को धारण करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। सबकी रक्षा करने के ब्राह्मण तो रावण भी था, उसका तो विनाश कर दिया था। ब्राह्मण जो वेद पाठी हैं, वेद को धारण करने वाले, उनकी रक्षा करने के लिए दूसरा संकल्प। फिर जो तीसरा है वो है जीवों के बीज की संस्कारों की। जितने भी जीव हैं उनके बीज के संस्कारों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और जो चौथा है वो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। दुष्टों का तो विनाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये 4 कारण है भगवान के। जो पहला 10 अवतारों में जो पहला अवतार है भगवान का, 10 अवतार कथा के संबंध में हम लोग विचार करते हैं। जो पहला अवतार है वो मत्स्य का, मत्स्य भगवान का। एक राजा है जिन राजा का नाम है महाराज सत्यव्रत। सत्यव्रत। तत्र राजर्षि कश्चित् नाम सत्यव्रतो महान् नारायण परो तप्यत तपसा सलिलासनः। भगवान सुखदेव जी कहते, हे राजन, हे परीक्षित, एक राजा है जिनका नाम सत्यव्रत भगवान के परम भक्त है। ऐसा कोई तप नहीं जो उन्होंने किया न हो, ऐसा कोई व्रत नहीं जिन्होंने उसको किया न हो। निरंतर भगवान की भक्ति में रत है, भगवान उसी के पास। ऐसा तप करो, ऐसा व्रत तो आप लोग खूब करते हो, तपस्या भी खूब करते हो, मंदिर भी खूब जाते हो, लेकिन अगर भगवान का तप करो या व्रत करो तो कैसे? हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन की हद कर दे। ऐसा भजन करो कि भगवान आपके यहाँ आए, लेकिन कैसे? बड़े होकर के ना आए, हमारा अतुलित बल। भगवान आए तो छोटे बन करके, जैसे कौशल्या मन किया है, जैसे यशोदा मैया ने किया है, जैसे बलि ने किया है, जैसे मीरा ने किया है। भगवान आपके यहाँ छोटे बन करके आ जाए तब तो कोई बात है महाराज। राजा सत्यव्रत ने ऐसा व्रत किया है कि भगवान उनके यहाँ भी छोटे से बन करके आए। एक दिन की बात, गए, एक बहुत सुंदर नदी है, पवित्र नदी है, जिसका नाम है रतमाला नाम की नदी। रोज जाते थे स्नान करने के लिए। एक दिन चले गए, हे राजन, एकदा रतमालायां पूर्वतो जलतर्पणम् तस्याञ्जुलके काचित् परे काम्यपद्यत। स्नान किया। स्नान के बाद हम लोगों का कार्य होता है कि भगवान को जल देना चाहिए। भगवान सूर्य को वैसे तो लोटा में करके देते, और अगर गंगा मैया में किया, यमुना जी में किया, तो वहीं पर अपने खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो जैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे महाराज सत्यव्रत, उसी समय एक छोटा सा जीव उनकी अंजलि में आ गया। अंजलि में, प्रभु पाहे नाम, मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा, क्या बात हो गई? कहने लगा, मैं तो बहुत छोटा जीव हूँ, बहुत छोटी सी मछली, इतनी बड़ी छोटी सी बच्ची आ गई हाथ में, प्रभु रक्षा करो। बड़े बड़े जीव हैं, बड़े बड़े मगर, बड़े बड़े मत्स्य हैं, हमारा आहार कर लेंगे, हमको खा जाएंगे। राजा को दया आ गई। एक तो कहते हैं संत वही है, कपड़े पहनने से कोई संत नहीं हो जाता है, बाल रखाने से, दाढ़ी बड़ी करने से कोई संत नहीं होता है, हमारे रूप से संत नहीं होता है। संत जिसका हृदय कोमल है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में करुणा है। आप रोड पर जा रहे हो और किसी दीन को देखो, किसी दुखी को देखो, अगर आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ तो बेकार है महाराज। आपके हृदय में करुणा नहीं आई
मान लिया आप रोड से गुजर रहे हो और उसी समय कोई गिर गया, मन है उठाऊं न उठाऊं एक्सीडेंट हो गया, उसको आवश्यकता है और आप हेलो आप फोन मिला रहे हो, इसको 112 नंबर डाल कर रहे हो, अरे तब तक तो मर जाएगा महाराज, पहले जाकर उसकी रक्षा करो। यथा समय आपसे जो हो सके इस शरीर से ये न केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनां संतोषं जनेत प्राज्ञा तदेवेश्वर पूजनम्। येन प्रकारेण इस शरीर से आपका कैसे भी किसी दूसरे का हित हो जाए, कैसे भी महाराज वाणी से हो जाए, शरीर से हो जाए, मन से हो जाए, उससे बढ़कर के कोई धर्म ही नहीं है। यस्य कस्यापि संतोषं जनयेत प्राज्ञा। यदि चींटी आप हाथी को नहीं खुश कर सकते हो, हाथी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, तो चींटी को तो दाना डाल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, किसी को रक्षा तो कर सकते हो, किसी की सहायता तो कर सकते हो, नहीं दान कर सकते हो। मान लिया किसी की लड़की की विवाह है, शादी है, दान करने की सामर्थ्य, उसके सहयोग को जाकर के शरीर से कर सकते हो। दो प्रकार की सेवा, एक तनुजा, दूसरी वित्तजा। वित्तजा भाई धनी लोग, अगर वित्त नहीं आपके पास है, तनुजा शरीर से तो कर सकते हो। मान लिया भगवान के दान पात्र में आप 10 रुपए नहीं डाल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आकर के मंदिर में उस सफाई तो महाराज जी का सहयोग तो कर सकते हो, नहीं है। और अगर है तब भी अगर कंजूसी तो सब देख रहे हैं महाराज। सोचिए वयस कृपण धनवानो, धन है फिर भी कंजूसी है तो फिर नहीं चलती है महाराज। आप कैसे भी, इसी को कह दिया गोस्वामी जी ने कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। हित करने के बराबर कोई धर्म ही नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम, दूसरे को दुख देना, उससे बढ़कर के कोई अधम है ही नहीं महाराज। कारण दुख दे देते, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन साथ में 100-200 को लेकर के भी मैं फट जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में समाज को भी लेकर के डूब जाऊं। ट्रेनिंग दी जाती इस बात की, हमारे धर्म में नहीं दी जाती, सनातन धर्म में नहीं बात बताई जाती। हम लोग तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, महाराज जी दिन रात जब आरती करते हैं, बाद में सबका कल्याण हो भैया, प्राणी मात्र का कल्याण हो, चींटी से लगा करके हाथी तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन उन लोगों के यहाँ, उन लोगों का तो केवल एक ही बात बताई जाती है, बस मारो काटो, जो जितने हैं भगवान की पूजा करने वाले मूर्ति पूजक, वो सब कौन काफिर, उनको मारो, खुद मर जाओ और साथ में और को लेकर के डूब जाओ। पर पीड़ासम नहीं करते मारे, राक्षस तब भी थे, कब सतयुग में भी राक्षस थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। महाराज कश्यप जी की 2 पत्नियां, कश्यप जी की 2 पत्नियां, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति। दिति से जो हुए वो दैत्य और अदिति से हुए वो देवता। पिता एक, माताएं 2, क्या दोनों में पटी कभी? देवताओं में और दैत्यों में कभी पटी? दोनों भाई भाई हैं, विमात्र भाई हैं, माताएं 2 पिता एक। राक्षस तब भी थे, चाहे द्वापर है, भगवान के पास 2 महाराज 23 अच्छी सेना लेकर का काल यवन वो भी था, त्रेता में भी थे, रावण कुंभकर्ण ये सब तो, और आज भी है। जब वो अदिति के 2 पुत्र, ऐसे हमारी भारत माता की, भारत में हुआ था जन्म, भारत माता की 2 संतानें,
आप लोग खुद समझदार हो। 2 संतानें, एक हिंदू दूसरे मुसलमान। हाँ, वो देवता है और जिन जो कहते हैं भैया मारना मत, अगर हम चींटा चींटी को भी मारते तो माता पिता कहते हैं पाप पड़ेगा मारना मत। कौन? देवता। जो भगवान को माने, जो वेदों को माने, जो धर्म की रक्षा करे वो देवता। जो यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, पूजा करे, दान करे, तपस्या करे वो देवता। दूसरों को भंडारा खिलाए, भोजन कराए वो देवता। और जो केवल दूसरों का संहार ही करे, दूसरों को मारे, दूसरों को दुख देने में जिनको आनंद आता हो वही दैत्य, वही राक्षस। बस पर पीड़ा सब न अजमाई। इसलिए इस शरीर से जो कुछ भी जितना हो सके महाराज दूसरे का कल्याण करो। छोटा सा जीव आ गया महाराज सत्यव्रत की अंजलि में। सत्यव्रत ने उसको ले लिया और ला करके अपने कमंडल में रख दिया। संध्या करने लगे। संध्या की जैसे संध्या करके उठे तो कमंडल भर गया। फिर तो इतनी बड़ी हो लेकिन हो गई, पूरा कमंडल भर गया। प्रभु रक्षा करो, कमंडल में हमारा शरीर समाहित नहीं हो रहा है, अलग लेकर के चलो। सत्यव्रत महाराज जी ने उठाया, उठा करके ले गए। बड़ा सा कुआं था राजभवन में, उसी कुएं में डाल दिया। कुएं से मुड़े, थोड़ा दूर चले, फिर आवाज आई, राजन इस कुएं में हमारा शरीर समाहित नहीं हो रहा है, हमारी रक्षा करो, यहाँ से कहीं हमको अन्यत्र लेकर के चलो। महाराज वो वहां से ना हम कमंडलावस्मिन रक्षम वस्तु महोत्सवे। राजन कमंडल में हमारा शरीर नहीं आ रहा है, अलग लेकर के चलो। वहां से लेकर के गए कुएं में, कुएं से तालाब में। और जैसे ही महाराज तालाब में जाकर के पहुंचे वो 400 कोस का 100 योजन लंबा तालाब देखते देखते वो मछली से भर गया। राजन अब जैसे पलट करके देखा, उन्होंने कहा प्रभु मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम छोटी सी मछली कहाँ, हमको तो लगता तुम साक्षात नारायण हो महाराज। जब प्रणाम किया तो भगवान कहने लगे राजन आज के नोनम तम भगवान साक्षात हरे नारायणोऽप्ययः अनुग्रहाय भूतानां दत्सेरूपजलौकसम्। सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए आए हैं, सत्यव्रत पर करुणा करने के लिए आए हैं भगवान, छोटे बन करके आए हैं। कहने के राजन आज के 7वें दिन इस पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तुम ऐसा करना कि सारे जीवों के बीजों को एकत्र कर लेना और एकत्र करने करके इसी स्थान पर आ जाना। और वहीं पर थोड़ी देर के बाद सप्तऋषि भी आ जाएंगे। एक नौका आ जाएगी उसी समय और उसी नौका पर सप्तऋषि बैठे होंगे और उसी नौका को हम मछली बन करके आ जाएंगे और हमारे सींग में उस नौका को बांध देना। एक होता है प्रलय, एक होता है नित्य प्रलय, एक होता नैमित्तिक प्रलय, एक होता अति प्रलय और एक होता आत्यांतिक प्रलय। एक होता नित्य प्रलय, जो नित्य प्रलय रोजे रोज मान लिया हम लोग सो जाते हैं, जग जाते हैं, पता नहीं कितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। एक होता नैमित्तिक प्रलय, एक होता आत्यांतिक प्रलय। इसमें महाराज कुछ नहीं बचता, जो अति प्रलय इसमें कुछ नहीं बचता है। तो ये जो है आत्यांतिक प्रलय है। महाराज कुछ नहीं, पृथ्वी जलमग्न हो गई, राजा सत्यव्रत आ गए, उसी समय सप्तऋषि भी आ गए, एक नौका आ गई, उसी नौका को राजा सत्यव्रत ने उसी में मछली के सींग से बांध दिया। हे राजन अतीत प्रलयायाप उत्थिताय सवेदसे हत्वा सुरम हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरद्विसरः। एक दानव था जिस दानव का नाम था हयग्रीव। हयग्रीव
वेदों को ब्रह्मा जी सो रहे थे, ब्रह्मा जी को कुछ नींद आने लगी और उसी समय हैग्रीव ने वेदों को चुरा लिया। जब हैग्रीव ने वेदों को चुरा लिया तो भगवान किसी ने प्रकट हुए हैं, भगवान ने हैग्रीव का रूप बनाया और उस हैग्रीव का संहार किया। इसी को कहते हैं अति प्रलय। भगवान